तेरा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स का 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलिए? 3 दोस्त था। अब वो आखिरी वक्त उसका आया, तीनों दोस्तों को सामने बुलाया कि भाई देखो ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? पहला दोस्त बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगे, हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूसरा दोस्त बोला कि हम ये मदद कर सकते हैं कि जब आप टपक जाइएगा, जब आप मर जाइएगा तो हम कफन खरीद कर लाएंगे, साबन खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दोस्त की बारी आई, तीसरे दोस्त से फरमाया कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई चिंता ना करो, ओ तू मेरा साथी है, तूने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे और जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो पहला दोस्त कौन था जानते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पहला दोस्त उनके अहलो अयाल थे, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसकी बीवी थी। उन लोगों ने कहा कि आप बीमार हो गए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम पटना लेकर जाएंगे, सिलीगुड़ी लेकर जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे, बंबई लेकर जाएंगे, महंगा महंगा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे। भाई इसके अलावा और क्या करेगा? अरे दौलत यही करेगा, मान ले यही का, मान ले यही का पैसा, ये पैसा ये दौलत यही कह रही थी चिंता ना करो, महंगी से महंगी दवाई हम खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई पैसा से यही नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्त कौन था जो ये कहा कि आप जब मर जाओगे हम कफन खरीद कर लाएंगे, मैं साबुन खरीद कर लाएंगे, खुशबू खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, आपको कंधे पे उठाएंगे, जनाजा पढ़कर कब्र में दफन कर देंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसका बेटा था, उसकी बीवी थी, उसका भतीजा था, उसका भाई था, उसके रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदार लोग यही नहीं करेंगे? भाई अपने लोग क्या करेंगे? जब मर जाइएगा यही नहीं करेगा और इसके अलावा क्या करेगा? और तीसरा साथी कौन था जिन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम गम ना करो, दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ अभी भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत में भी हम तुम्हें पहुंचा के रहेंगे। ये तीसरा साथी कौन था? तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये तीसरा दोस्त कौन था? इसका नेक अमल था, अच्छे आमाल थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अच्छे आमाल बनाया था। नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, सदका खैरात किया था, ज़कात किया था, मस्जिद बनाया था, मदरसा बनाया था, ये अच्छे अमल दुनिया में किया। यही अच्छे अमल कह रहा है कि तुमने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो इंशाअल्लाह अच्छे अमल बनाएंगे मेरे भाई। भाई दोस्त बनाओगे अच्छे अमल को? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए। इंशाअल्लाह अच्छे अमल को साथी बनाओ। एक बात याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, वो पूरा मोहल्ला वाला उससे आजिज था, परेशान हो गया था, थक गया था, कोई आदमी जल्दी उससे बात नहीं करता था, वो कोई ना कोई मुसीबत में मोहल्ले वाले को फंसा देता था। लोग परेशान, आखिरी वक्त आ गया, उसका आखिरी वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया बेचारे का, तो अपना बेटा को भेजा कि जाओ बस्ती वालों से बोला के ले आओ, हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं, हम सबसे माफी मांग लेंगे, हम सबको बहुत परेशान किए हैं, बोला के ले आओ। पूरे घर वाला को सब पूरे बस्ती में ऐलान कर दिया कि हमारे बाबा मरने वाला जी, चलो मुलाकात कर लियो, मिले चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबू, तोर बाबा से नहीं मिलो, बहुत बहुत खतरनाक आदमी, कोई ना कोई लफड़ाम फंसा। तो फिर हमारे बोला नहीं फंसो तो ना, आखिरी टाइम से माफी मांगे वो। अब
सब लोग जमा हो गए। हाँ भाई बोलो। बोला भैया हमको माफ कर दिए, आप लोग माफ कर दिए, हम बहुत सताए, बहुत परेशान किया आप लोगों को, माफ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि चलो मरने के टाइम है माफ कर दें। बोला हाँ माफ कर लो। बोला बस एक वसीयत हमारी है, क्या आप लोग पूरी कर सकिएगा? तो बस्ती वाला बोले कि हाँ मरने वालों की वसीयत पूरी की जाती है। बोला की वसीयत सुन। बोला भैया हम तो साथ हम बहुत बुरा कर लो, एक सजा हमरा मिलना जरूरी है, इसकी सजा हमको मिलनी चाहिए। भैया वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो मेरे बदन में वो लग्गा बड़का बांस बानी और रस्सी लगा के खड़ा कर दिया, ताकि लोग देखे थे कहे कि नहीं ये जो किया था उसकी सजा मिली। बस्ती वाला बोले ठीक है जी, तो वसीयत ख्वाहिश पूरा करी दो। मरने वाला मर गया। अब 5-6 आदमी आगे आया, बांध के बांस उगरो बदनाम बड़का लग्गा बांस, अब बहनी उन्हीं का अगना में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कुछ आदमी थाना में खबर कर दिया, एले थाना वाला गाड़ी लगा, ये कौन किया? बोला वही किया, वो किया। एले पुलिस पकड़ के ले गया, थाना बंद कर दी। इन लोग बोला क्या बताओ कितना बड़ा जालिम आदमी था कि जब तक जिंदा रहा परेशान करते रहा, अब मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इसलिए जिंदगी अच्छी गुजारिए, मौत अच्छी होगी। जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, मेरी मौत कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए, मेरी मौत तस्बीह व तहलील में हो जाए। या अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में हो जाए। तो इंशाअल्लाह अगर अमल अगर अच्छा रहेगा, नेक अमल रहेगा, तो ऐसी जगह मौत होगी कि इंशाअल्लाह जहां पर कोई अपना पहचानने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, कोई कंधा लगाने वाला होगा। और जिसकी जिंदगी बुरी होगी, आप लोगों ने मुहासिबा किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो जिंदगी पूरी जिंदगी या गुनाहों में गुजारता है उसकी मौत कैसे होती है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो सौम सलात का पाबंद है, जिन्होंने जिंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी की है, उसकी कितनी हसीन मौत होती।